प्रभात। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा चुनाव के लिए भी आज मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए भी प्रचार जारी। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज बिहार में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। 6 भारतीय पहलवानों ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 संसदीय सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5 और झारखंड तथा ओडिशा की 1-1 सीट शामिल है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए भी आज मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि तेलंगाना के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की अधिक भागीदारी के लिए मतदान का समय बढ़ाया गया है। इस चरण में 17 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। कुल 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, जी किशन रेड्डी, अजय कुमार मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और शत्रुघ्न सिन्हा तथा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान स्थलों पर मतदाताओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मतदान के लिए कुल 1,92,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 19 लाख से अधिक मतदान अधिकारी तैनात किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार मतदान वाले इन संसदीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है और लू जैसी स्थिति भी नहीं होगी। हालांकि मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था की है, जिसमें पेयजल, शेड, शौचालय, रैंप, व्हील चेयर और बिजली शामिल है। पिछले 3 चरणों को मिलाकर अब तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 283 संसदीय क्षेत्रों में मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आज ही आंध्र प्रदेश में 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में 13 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इनमें कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, इटावा, उन्नाव, सीतापुर, शाहजहांपुर सीट शामिल हैं। ताजा स्थिति जानने के लिए चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुशील चंद्र तिवारी के पास। सुशील, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल कनक, आपकी आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवार कौन-कौन हैं और क्या राजनीतिक समीकरण है वहां? देखिए कनक, इस चरण में जो 13 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ददरौल विधानसभा जो कि शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र में आती है, उसके लिए उपचुनाव भी आज ही हो रहा है। इन 13 सीटों की बात करें तो राजनीतिक समीकरण अगर आप देखेंगे तो 13 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 13 की 13 पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने क्लीन स्वीप की थी और दिलचस्प बात यह है कि 2009 के चुनाव में उनके पास इन 13 में से एक भी सीट नहीं थी। तो 14 और 19 में उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ है और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास एक कड़ा मुकाबला देने के लिए मौका है ताकि वो इन सीटों में अपना खाता खोल सकें। प्रमुख अगर आप बात करें, बड़ी सीटों की बात करें तो कन्नौज सीट पर सबकी निगाहें, जहां से खुद अंतिम दिन जो है अपने पत्ते खोलते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। पहले वो लड़ नहीं रहे थे और उनका मुकाबला जो इनकम्बेंट एमपी हैं, जो निवर्तमान वहां से सांसद हैं, सुब्रत पाठक, जिन्होंने पिछली बार उनकी पत्नी, आपको पता होगा कि वो चुनाव लड़ी थी, डिंपल यादव, वहां से, और वो 12,000 के आसपास वोटों से हारी थी। तो इस बार वहां पर सबकी निगाहें। एक और सीट बड़ी चर्चित है, खीरी की सीट, जहां पर तिकुनिया कांड हुआ था, जिसको बहुत ज्यादा विपक्ष ने तूल दिया था पिछली बार लोक विधानसभा चुनाव से पहले। उस सीट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की प्रतिष्ठा दांव पर है, जहां उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस का उम्मीदवार है। उनके लिए बड़ी रैलियां भी हुई हैं। स्वयं
केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने वहां पर रैलियां की। तो ये दोनों सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सीट और है जिसकी चर्चा उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, वो है उन्नाव की सीट, जहां से साक्षी महाराज जो है वो तीसरी बार जीतने के लिए प्रयास करेंगे। और अनु टंडन जो कि 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर वहां से जीती थी, इस बार अलायंस उम्मीदवार के तौर पर वहां मैदान में है। सुशील जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कमित। उत्तर प्रदेश में आज कई स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी भी आज शाम वाराणसी में एक रोड शो करेंगे। ये 5वीं बार होगा जब वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी वाराणसी में अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के बीच मेगा रोड शो करेंगे। और 2019 के संसदीय चुनावों और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी रोड शो किया था। लगभग 5 किलोमीटर लंबा रोड शो आज शाम 4 बजे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शुरू होने वाला है। पीएम का रोड शो लंका चौराहे से सोनारपुरा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया, बांस फाटक होते हुए काशी विश्वनाथ धाम पर खत्म होगा। इस रोड शो में लघु भारत की तस्वीर दिखेगी, जिसमें अलग अलग राज्यों की स्थानीय वेशभूषा पहने लोगों के साथ खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। नरेंद्र मोदी आज रात वाराणसी में ही रुकेंगे और कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं दूसरी ओर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज रायबरेली में अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र में आज जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, शिरडी और बीड सहित 11 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। राज्य में चुनाव की ताजा स्थिति जानने के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता प्रार्थना से। प्रार्थना, राज्य में चुनावी परिदृश्य कैसा है? जी कनकलता जी, यहाँ चौथे चरण में 11 निर्वाचन क्षेत्रों पर 23,284 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहे हैं। इस चरण में राज्य के लगभग 2 करोड़ 28 लाख मतदाता हैं और उम्मीदवार 298 हैं। चुनाव आयोग द्वारा तैयारियों की बात की आपने, तो तैयारियों की बात करें तो चुनाव आयोग ने कई विशेष मतदान केंद्र बनाए हैं। यहाँ कुछ सखी मतदान केंद्र हैं जहाँ महिला अधिकारियों द्वारा संचालन किया जा रहा है। कुछ मतदान केंद्र युवाओं को आकर्षित करने के लिए भी बनाए गए हैं। वहीं कुछ मतदान केंद्रों को विकलांग मतदाताओं या दिव्यांग मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है। इन जो दिव्यांग मतदाताओं द्वारा भी मतलब जो अधिकारियों द्वारा ऐसे जो दिव्यांग केंद्र स्थापित किए गए हैं, मतदान केंद्र स्थापित किए गए, इनका संचालन भी दिव्यांग अधिकारियों द्वारा। धन्यवाद प्रार्थना जी। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज महाराष्ट्र के धुले और पालघर जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में आज आदिवासी बहुल मालवा निमाड़ क्षेत्र में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों पर 50 लाख से ज्यादा आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका में है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों इंदौर, धार, रतलाम, खंडवा, उज्जैन, मंदसौर, खरगोन और देवास में 79 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 74 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार हैं। सबसे अधिक 14 उम्मीदवार इंदौर में और सबसे कम 5 प्रत्याशी खरगोन में हैं। इस चरण के कुछ खास उम्मीदवारों में इंदौर से मौजूदा सांसद शंकर लालवानी, रतलाम से कांतिलाल भूरिया, खंडवा से ज्ञानेश्वर पटेल, खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, उज्जैन से अनिल फिरोजिया और देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी शामिल हैं। चौथे चरण के 8 संसदीय क्षेत्रों में कुल 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 18,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं में करीब 82 लाख 48,000 पुरुष और 81 लाख 22,000 महिला मतदाता हैं। इस चरण में 18 से 29 साल के करीब 45 लाख मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें करीमनगर, सिकंदराबाद, हैदराबाद, वारंगल और खम्मम सीट प्रमुख हैं। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता लक्ष्मी से। लक्ष्मी, आप इस समय किस मतदान केंद्र पर हैं और वहां माहौल कैसा है? हाँ कनक, मैं अभी सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र के खैरताबाद विधानसभा सेगमेंट में मतदान केंद्र 90 पर हूँ। यहाँ पर 3 मतदान केंद्र हैं। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर पूरी 45 उम्मीदवारों के नाम और फोटो के साथ लिस्ट डिस्प्ले किया गया है। कल रात हल्की बारिश होने के कारण अब यहाँ मौसम भी अच्छा है। अभी अभी मतदाता कतार में लगना शुरू हो गए हैं। आसपास में ज्यादा रेजिडेंशियल एरियाज हैं और कुछ लोग पूरी परिवार के साथ अपने मतदान देने के लिए आना दिख रहे हैं। उनमें से ज्यादा अपने मतदाता पर्चियों को साथ ले आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग आधार और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे
फोटो पहचान पत्र भी ले आ रहे हैं। कई मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के कारण इस बार सिकंदराबाद में चुनाव प्रतिशत में सुधार। जानकारी के लिए धन्यवाद लक्ष्मी। बिहार में आज बेगूसराय, समस्तीपुर, उजियारपुर, मुंगेर और दरभंगा लोकसभा सीट के लिए मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। विशेषकर महिला मतदाता उत्साह से इसमें भाग ले रही हैं। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी आज बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी हाजीपुर में अपनी पहली बैठक को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान के समर्थन में संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने हाजीपुर सीट से पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को मैदान में उतारा है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ हमारे संवाददाता नागार्जुन की मतदान की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। बात करते हैं उनसे। नागार्जुन, आप बताएं कि आप कहाँ हैं और मतदान कैसा चल रहा है? जी, आंध्र प्रदेश में मतदान सुबह 7 बजे आरंभ हुआ है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर मतदान 1 या 2 घंटे पहले समाप्त होगा। इस बार आंध्र प्रदेश में जनता काफी उत्साह से अपने वोट डालने को लाइन में खड़े हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने पूरी व्यवस्था को सम्मत किया है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा। जी नागार्जुन, धन्यवाद जानकारी के लिए। हमारे पास समय थोड़ा कम है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया है। इससे पहले कल शाम हुए एक अन्य मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। पेरिस ओलंपिक में भारत के 6 पहलवान शामिल होंगे, जिनमें 5 महिलाएं हैं। अमन सहरावत और निशा दहिया ने इस्तांबुल, तुर्की में विश्व ओलंपिक कुश्ती क्वालिफायर में भारत के कोटा की संख्या 6 तक पहुंचा दी। इससे पहले विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल, अंशु मलिक और रितिका हुडा अलग अलग क्वालिफाइंग स्पर्धाओं में पेरिस खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद कनक। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान और प्रधानमंत्री का बयान आज के अखबारों की अहम सुर्खियां हैं। जनसत्ता की हेडलाइन है 96 सीट पर 1717 उम्मीदवार मैदान में। अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी के पटना में रोड शो को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने मोदी के सीए, आरक्षण और आस्था पर 5 वादे तथा केजरीवाल की मुफ्त बिजली और 2 करोड़ रोजगार सहित 10 गारंटी को प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने पड़ोस में हलचल शीर्षक से लिखा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जरूरी चीजों की किल्लत से बगावत पर उतरे लोग, पीओके में लहराया तिरंगा, भारत में विलय की मांग ने पकड़ा जोर। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, राष्ट्रपति जरदारी ने आज बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। राष्ट्रीय सहारा ने दिल्ली के अस्पतालों और एयरपोर्ट को उड़ानों की धमकी पर लिखा है, हवाई अड्डा और दिल्ली के सभी अस्पतालों में सुरक्षा कड़ी। 4 धाम यात्रा शुरू होने का समाचार अखबारों में सचित है। हरिभूमि लिखता है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत। हल्की बारिश, आर्मी बैंड और ढोल नगाड़ों की मधुर धुन, भगवान बद्री विशाल की स्तुति के साथ खुल गए कपाट। दैनिक भास्कर ने यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भीड़ से हालात बिगड़ने का समाचार देते हुए लिखा है, 7 घंटे यात्रा बंद, सड़क पर 15 किलोमीटर जाम। जनसत्ता ने मौसम विभाग का अनुमान दिया है, उत्तर भारत में आंधी पानी का दौर, 4 दिन बाद से चलेंगी गर्म हवाएं। अमर उजाला के पहले पन्ने की खबर है, 29वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले पर्वतारोही बने कामी रीता शेरपा। हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणाम पर दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बेटियां आगे, पंचकुला टॉपर, नूह फिसड्डी। नवभारत टाइम्स ने ICMR के हवाले से लिखा है, पैक्ड फूड के लेबल गलत हो सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा चुनाव के लिए भी आज मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए भी प्रचार जारी। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज बिहार में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। 6 भारतीय पहलवानों ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।